आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और मेरे साथ निकालें प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय, उसकी 6ठी आयत और उसकी 14वीं आयत। पहले हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय की 6ठी आयत। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। 14वीं आयत भी हम पढ़ लेते हैं, 14वीं और 15वीं। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो, आमीन। आइए दुआ में चले। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए। आपके अनुग्रह और दया से हम प्रभु कुछ लोग यहाँ पर जमा हो सके ताकि आपकी आवाज़ को सुन सके। आपका पवित्र वचन पढ़ा गया है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, ये आपके पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। आपसे निवेदन करते हैं कि पवित्र आत्मा की सहायता से प्यारे प्रभु अपने इन वचनों को हमारे हृदय की गहराई में बैठाएं प्रभु जी। और हम चाहते हैं प्यारे प्रभु कि आपका पवित्र आत्मा ही हमारा मार्गदर्शन करे और खुदावन आपके आत्मा की आवाज़ को प्रभु हम सुन सके। हमारे होठों को प्रभु शुद्ध करें प्यारे प्रभु जी, और दया करें कि हम सब आपके पवित्र वचन को अपने हृदय में गहराई से बसा सके प्रभु जी। मेरी प्रार्थना है प्रभु, आज का विषय लोगों के लिए आशीष का कारण बने और प्यारे प्रभु जी लोग आपका भय माने और प्रभु आपके वचन को ग्रहण करें और प्यारे प्रभु आपको खुदाबंद आपके पीछे चलने वाले बन सके। सभी भाई बहनों को जो फ़ोन के माध्यम से जुड़े हैं या यहाँ पर प्रेजेंट रूप में है, आप सबको आशीष देना प्रभु। हम सब अपने आप को आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में दे देते हैं। साथ ही प्रभु हम ये भी विनती करते हैं, जिस भाई बहन की भी जो आवश्यकता है प्रभु, उसे प्यारे प्रभु आप अपने वचन से पूरा करें और खुदावंद अपने सभी बच्चों पर अपना अनुग्रह करें। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप लोग बैठ सकते हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज का जो विषय है उसका नाम है दूसरी मृत्यु या सेकंड डेथ। दूसरी मृत्यु या सेकंड डेथ, इस विषय पर हम लोग आज थोड़ा सा अपना समय बिताएंगे, थोड़ा मनन करेंगे प्रभु के अनुग्रह से। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। और मुझे ज़्यादा समय नहीं मिला कि मैं कुछ आयतों को लिखता और कुछ अध्ययन करता। और आप लोग जानते हैं कि मैं जैसे सुबह 4:30 बजे उठा था और उसके बाद में जितने भी काम दुआ से संबंधित थे उनको कंप्लीट करना पड़ा, और प्रभु के अनुग्रह से ये सारे काम कंप्लीट हो गए हैं। और अगर प्रभु चाहेगा फिर कभी अगर हम लोग व्यक्तिगत हमारी कोई बातचीत हुई या कभी किसी के यहाँ पर कोई कॉटेज प्रेयर हुई, तो जो भी प्रभु अपना अनुग्रह करेगा तो हम कुछ बातों को बाद में भी शेयर कर सकते हैं और इस विषय पर हम फिर से चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जो भी है प्रभु का धन्यवाद हो कि कुछ हमारे भाई बहन हैं जो ऑडियो चाहते हैं, उनको अच्छा लगता है और वो मांगते हैं
कि भाई संडे का जो प्रचार हुआ था उसका ऑडियो आप हमें भेज दें। तो इस उद्देश्य से इस वाले मैसेज को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वैसे मेरी इच्छा नहीं थी कि आज के इस मैसेज को मैं रिकॉर्ड करूं, क्योंकि अगर अच्छी तरीके से विषय की तैयारी ना हो तो उसको अपलोड करना मैं ठीक नहीं समझता। मेरा ऐसा कुछ अपना पर्सनल विचार है। लेकिन फिर भी अगर किसी भी सुनने वाले को कोई एक आध बात भी अगर हेल्प करती है और वो सही दृष्टिकोण से वचन को लेता है, तो उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि चाहे क्योंकि जैसे व्यूज जो होते हैं यूट्यूब पर, सारे लोग मैसेज को नहीं सुनते। मैसेज को जो सुनने वाले लोग हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है, जो पूरे मैसेज को भूख और प्यास के साथ में सुनते हैं, और ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। और आप ऐसा सोच सकते हो, तो लेकिन मैं यही सोचता हूँ कि जो भी सुनेगा वो ऐसा ही व्यक्ति सुनेगा जिसे वचन की भूख और प्यास है। तो उसके लिए जो भी बात अगर लाभदायक हो, आज के संदेश में कुछ भी अगर ऐसा शेयर किया जाए तो अच्छी बात है कि प्रभु अपना अनुग्रह करे और सुनने वालों को लाभ मिले। और आप लोग मैसेज को सुनते रहे, रिपीट करते रहे, क्योंकि कोई ना कोई बात तो ऐसी प्रचार होती है, ऐसी कही जाती है जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक होती है। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। तो जैसा कि पिछले दिनों हमने एक विषय शेयर किया था, उसका नाम था पहला पुनरुत्थान। और बाइबल के अनुसार हम जानते हैं कि पहला पुनरुत्थान भी है, दूसरा पुनरुत्थान भी। और यहाँ पर अभी जो हमने आयत पढ़ी, उस आयत में ये लिखा हुआ है 20 अध्याय की 6ठी आयत का बी पार्ट, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। 14वीं आयत में लिखा ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। तो बाइबल हमें दो मृत्यु के बारे में बताती है। इसको कहा गया दूसरी मृत्यु। तो ये दूसरी मृत्यु है, तो इसका मतलब ये है कि मृत्यु कितनी है? दो, क्योंकि गिनती तो ऐसे ही चलती है ना, 1 2। तो पहली मृत्यु भी है और दूसरी मृत्यु भी है। जिस प्रकार से हम सभी इस बात को जानते हैं, जो जन्म है वो भी 2 प्रकार के हैं, मृत्यु जो है वो भी 2 है। जैसे कि हम इस बात की शुरुआत यहां से करेंगे कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था पहले, तो अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। और परमेश्वर का स्वरूप क्या है? आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है उसका भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसका भजन करें। तो परमेश्वर क्या है? आत्मा है। तो परमेश्वर का स्वरूप क्या हुआ? आत्मा। तो परमेश्वर ने आदम को, जब हम आदम की बात करते हैं, मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो जो सृष्टि परमेश्वर ने मनुष्य की अपने स्वरूप के अनुसार की, तो वो आदम की आत्मिक सृष्टि थी। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने फिर आदम को मिट्टी से रचा। ये उसकी दूसरी रचना है, मिट्टी से उसको बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गए। तो आदम को जब बनाया गया तो उसको 2 पार्ट्स में बनाया गया। पहले उसकी आत्मिक सृष्टि हुई, उसके बाद में मिट्टी से उसकी देह की सृष्टि हुई। आदम अब चलता फिरता जीवित प्राणी बन चुका है।
जो हमारी शरीर के अनुसार जो मृत्यु है, आपने देखा होगा आपके अजीज लोग, बहुत से लोग इस दुनिया से चले गए होंगे। मेरी मदर चली गई इस दुनिया से, मेरे पिताजी चले गए, और अजीज और रिश्तेदार चले गए, और जान पहचान वाले चले गए। तो उनकी मृत्यु को मैंने देखा है। और मृत्यु का मतलब होता है सेपरेशन, अलगाव। जब देह से आत्मा निकल जाता है, उस अवस्था को कहते हैं कि इंसान मर गया। और जब ऐसा होता है कि किसी इंसान का आत्मा उसके शरीर से सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है, तो इंसान मर जाता है। लोग कहते हैं कि वो मर गया। तो ये एक अवस्था हो गई मृत्यु की। इस अवस्था को कहेंगे, ये जो डेथ है ये पहली मृत्यु है, ये दूसरी मृत्यु नहीं है, ये पहली मृत्यु है। अब क्योंकि लोग जो हैं वो दूसरी मृत्यु के विषय में गंभीर नहीं है, दूसरी मृत्यु के विषय में लोग जानते भी नहीं है, इसलिए वो निडर होकर के अपने रास्ते पर बने रहते हैं और अपनी जिंदगी जो है मनमाने ढंग से पाप में बिताते रहते हैं। एक इंसान जो है उसे जो अच्छा लगता है वो करता है, अपनी इच्छा के अनुसार चलता है। जो अच्छा लगेगा खाएगा, जो अच्छा लगेगा पहनेगा, जहां अच्छा लगेगा वहां पर जाएगा। ये इंसान का स्वभाव है, इंसान ऐसे ही है। आप कितना भी इंसान को समझा लीजिए, कितना भी अच्छा उसको उदाहरण दे दीजिए, और मनुष्य को ये मालूम है कि भाई ये मेरे हानि की चीज है, और ये व्यक्ति जो मुझे समझा रहा है ये व्यक्ति सही बात बोल रहा है, लेकिन उसके बाद भी इंसान जो है उस सही बात को ग्रहण नहीं करता। जैसा कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं, सिगरेट की डिब्बी के ऊपर लिखा रहता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी लोग जो हैं उस चेतावनी को ध्यान नहीं देते हैं। और अगर आप वो सिगरेट के पैकेट पर या जो तंबाकू लोग खाते हैं उसके रैपर पर आप देखिए, पहले छोटा छोटा लिखा रहता था, अब सरकार ने चेतावनी जारी की है कि बड़ा बड़ा लिखो। उसमें बड़ा बड़ा लिखा रहता है कि तंबाकू से कैंसर होता है, और इतने भयानक भयानक उसमें फोटो बनाए जाते हैं कैंसर के। लेकिन इसके बावजूद भी लोग जो है वो क्या करते हैं, तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं। और लोग इस बात को भी जानते हैं कि शराब से हर वर्ष ना जाने कितने लोग मर जाते हैं, और ऐसी ऐसी खबरें आती हैं कि भाई जहरीली शराब पीने से इतने लोग जो है वो मर गए। लेकिन फिर भी लोग ये काम करते हैं, आप उनको बताइए नहीं मानेंगे। ड्राइविंग देखिए, लोग ड्राइविंग कितनी तेज करते हैं, वो अपनी जान को भी जोखिम में डालते हैं, दूसरे की जान को भी जोखिम में डालते हैं। लोग इस बात को जानते हैं कि जरा सी चूक, थोड़ी सी चूक जानलेवा हो सकती है, उसमें जान जा सकती है। कितने लोग जो है मूर्खतापूर्ण काम करते हुए, कानों में लीड लगी हुई है, ट्रेन के ट्रैक पर चल रहे हैं, पीछे से गाड़ी आई और कुचल के चली गई, कितने लोगों की जान चली जाती। तो लोग जो है वो चेतावनी को गंभीरता पूर्वक नहीं लेते। शायद वो ये सोच के चलते हैं कि शायद हमारे साथ ऐसा हादसा नहीं होने का,
और इसी प्रकार से लोग जो हैं हादसों का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि लोग विश्वास नहीं करते कि दूसरी मृत्यु भी है। जो पहली मृत्यु है, पहली मृत्यु हमारे शरीर से संबंधित है। हमारा प्राण आत्मा तो नहीं मरता। जब हमारी देह को छोड़ के हमारा आत्मा चला जाता है तो हमारा शरीर जो है उसके लिए घोषणा की जाती है कि यह मृत शरीर है, मर चुका है, और जल्दी से जल्दी लोग ले जा करके कफन दफन कर देते हैं। जो भी काम करना है फटाफट कर देते हैं। अब हमारा शरीर मिट्टी है, ये मिट्टी में मिल जाता है। इस प्रकार से इंसान की पहली मौत हो जाती है, और इंसान को जो प्रभु ने समय दिया होता है एक शरीर में रहने के लिए, बिताने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर, वो समय समाप्त हो जाता है। और जब वो समय समाप्त हो जाता है, फिर मनुष्य जो है उस शरीर में लौट के नहीं आ सकता, क्योंकि वो शरीर जो है कुछ लोग जला देते हैं, कुछ लोग दफना देते हैं। 72 घंटे के बाद में कीड़े उसको खाने लगते हैं। जिस व्यक्ति को जो है दफना दिया जाता है, उसके बाद में वो आत्मा नहीं लौट के आ सकता। अगर उसने उद्धार नहीं पाया तो न्याय के दिन तक उसको बंदी रहना है। प्रभु उसको बंधनों में रखता है जब तक उसका न्याय ना हो जाए। तो यहां लिखा है, धन्य और पवित्र वह है जो पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी मृत्यु जो है, ये दूसरी मृत्यु आग की झील में होगी। जब सभी लोगों का न्याय किया जाएगा, जो लोग दोषी पाए गए उनको आग की झील के अंदर डाल दिया जाएगा। लोग इस बात को नहीं सोचते, इस बात पर विचार नहीं करते कि एक दूसरी मृत्यु भी है। और इसी प्रकार से लोग नए जन्म पर भी विश्वास नहीं करते। कुछ लोग तो विश्वास करते हैं, बाइबल के पढ़ने वाले जो वास्तव में बाइबल को भूख और प्यास के साथ पढ़ते हैं, वो तो विश्वास करते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं करते। अब देखिए, निकोदेमस जो था वो रात के समय प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने बातचीत की। हम पढ़ भी लेते हैं इसको साथ में। यूहन्ना की इंजील यूहन्ना की इंजील उसका 3रे अध्याय में मिलेगा। इसकी हम पढ़ेंगे, पहली आयत से पढ़ते हैं। फरीसियों में निकोदेमस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है।
अब यहां पर एक मनुष्य है, उसका नाम है निकोदेमस, इस्राएलियों का गुरु है, बूढ़ा हो गया। प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह से कहा कि जो चिन्ह तू दिखाता है, जो काम तू करता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो वो नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमस से कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। अब एक बूढ़ा व्यक्ति जन्म लेकर के इस पृथ्वी के ऊपर आया, एक बच्चे के रूप में उसने जन्म लिया, धीरे धीरे बढ़ता रहा, जवान हो गया, अधेड़ हो गया, अब बुजुर्ग हो गया, बूढ़ा हो चुका। स्वाभाविक जन्म के बारे में ये जानता है, लेकिन नए सिरे से जन्म कैसे लेना है, वो क्या है, उसके बारे में निकोदेमस को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन प्रभु ने क्या कहा, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। अब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अब यहां प्रभु यीशु मसीह इस बात को क्लियर करते हैं कि एक व्यक्ति शरीर से जन्मा हुआ है। प्रभु ने उससे कहा कि ये शरीर है, और ऐसे भी है जो आत्मा से जन्मे हुए, वो आत्मा। तो दो प्रकार का जन्म होता है। एक जन्म होता है जब हम शरीर के अनुसार जन्म लेते हैं, जैसा कि हमारा जन्म हुआ, और जब हम शरीर के रूप में जन्म लेते हैं इस पृथ्वी के ऊपर, तो हमारे जीवन में पाप की प्रभुता होती है, हमारे अंदर पाप का स्वभाव होता है, और धीरे धीरे वो स्वभाव जो है बाहर निकलने लगता, आने लगता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, नए सिरे से जन्म की जरूरत है कि हम परमेश्वर के राज्य को देख सकें, परमेश्वर के राज्य को हम समझ सकें। उसके लिए नए जन्म की जरूरत है। अब निकोदेमस को यह बात समझ में नहीं आई। उसने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, क्या मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो वह अपनी माता के गर्भ में जाके दोबारा जन्म ले सकता है क्या? वो इस प्रकार से प्रभु से बात कर रहा था। तो प्रभु ने कहा कि जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यानी कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें जल से और आत्मा से जन्म लेना है। जब तक मेरा और आपका जल और आत्मा से जन्म नहीं होता तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें जल और आत्मा से जन्म लेना है, और ये जो है नया जन्म कहलाता है, यानी कि दोबारा जन्म लेना। अब इस जन्म का फायदा क्या है, मैं आपको ये आपके सामने बात रखना चाहता हूं। देखिए, स्वाभाविक रूप में तो हमने जन्म लिया और हमको हमारी स्थिति मालूम है कि हम झूठ बोलते और पाप करते हुए इस संसार में आए और बड़े हुए। तो परमेश्वर के राज्य को देखने के लिए, उसे समझने के लिए, जब एक व्यक्ति जल और आत्मा से जन्म लेता है, दोबारा जन्म उसका होता है आत्मा के द्वारा। अब वो क्या है, ऐसा व्यक्ति दूसरी मृत्यु से बच जाएगा। अगर हमारा जन्म 2 बार होगा तो हमारी मृत्यु एक ही बार होगी। जो व्यक्ति 2 बार जन्म लेगा वो 1 बार मरेगा,
और जो व्यक्ति एक बार जन्म लेगा उसे 2 बार मरना पड़ेगा। तो नया जन्म जो है हमें दूसरी मृत्यु से बचा लेता है। वो आग की झील में जो दूसरी मृत्यु है उसमें हमें जाना नहीं पड़ेगा। ये जो आग की झील जो तैयार की गई है, जिसके लिए लिखा है कि मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए, ये आग की झील तैयार किस लिए की गई है और किसके लिए तैयार की गई है? ये आग की झील जो है शैतान और उसके दूतों के लिए की गई है। जो लोग भी शैतान के पीछे चलेंगे, शैतान की इच्छा को पूरा करेंगे, वो लोगों का अंत जो है उस आग की झील में है। आग की झील जो है दूसरी मृत्यु है। अब उसमें क्या होगा आग की झील में? बाइबल में लिखा है कि जो प्राण पाप करता है या पाप करेगा वो मरेगा। अब मनुष्य जो पापी है, अब उसने अपना पृथ्वी पर दिया गया समय जो है वो पूरा कर लिया इस शरीर में। 70 साल 80 साल, कुछ लोग पहले भी चले जाते हैं, कुछ उससे ऊपर भी चले जाते हैं। उनका समय समाप्त हो गया। उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना और नए सिरे से जन्म नहीं लिया। यानी कि उनका प्राण देह में रह करके पाप करता रहा और पापों से मोचन प्राप्त नहीं किया। उनके पाप मिटे नहीं, क्षमा नहीं किए गए। तो जिस समय न्याय होगा तो वो लोग जो हैं आग की झील में डाल दिए जाएंगे। और आग की झील में जो है, जो भी समय प्रभु किसी व्यक्ति को रखेगा उसके कामों के अनुसार, क्योंकि बाइबल बताती है हर एक व्यक्ति के कामों के अनुसार उसका न्याय किया जाएगा। किसी ने भलाई की है, बुराई की है, प्रभु हर एक पहलू को देखेगा अच्छी तरीके से। प्रभु हमारा अन्याय नहीं है। वो कैसा है? न्यायी परमेश्वर है। वो ऐसा नहीं करता कि वो अन्याय करे। न्याय करने में उससे चूक नहीं होती। अब लोग भलाई भी करते हैं, बुराई भी करते हैं। और यूहन्ना की इंजील में लिखा है, मैं अगर आयत मुझे मिल जाए तो मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। शायद 5वें अध्याय में है जी। 5 अध्याय निकालें, यूहन्ना की इंजील उसका 5वां अध्याय। और उसकी हम 28वें आयत से, इससे अचंबा मत करो क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। अब जी उठना जो है वो दोनों का होगा। जिन्होंने बुराई की है उनको दंड मिलेगा, जिन्होंने भलाई की है उनको जीवन मिलेगा, जिंदगी मिलेगी। तो प्रभु जो है एक व्यक्ति को पूरा कैलकुलेट करके डिसाइड करेगा कि हाँ इस व्यक्ति की सजा इतनी बनती, और उस व्यक्ति को उतने समय के लिए आग की झील के अंदर डाल दिया जाएगा। और आग की झील में इंसान जो है तड़पता रहेगा। पानी की एक बूंद भी वहां पर मिलेगी नहीं। और ऐसी भयानक वो जगह है, ऐसा गड्ढा बीच में ठहराया गया है कि कोई इस पार से उस पार आ जा नहीं सकता, उसे लांघ नहीं सकता। उसमें सिर्फ इंसान तड़फेगा, सिर्फ तड़फेगा।
आज आप देखिए लोग क्या करते हैं, गर्मी आएगी, भयानक गर्मी होगी, तो अपने लिए ठंडे पानी का इंतजाम रखेंगे कि भाई चलो पानी पी लें, जा करके नहाने का इंतजाम रखेंगे कि भाई नहा लें, घर के अंदर जो है एसी का इंतजाम रखेंगे, कुछ लोग कूलर चलाएंगे, कुछ लोग पंखे चलाएंगे, कुछ लोग छाता लेकर के जो है धूप में निकलेंगे, कुछ लोग कैप लगा लेंगे। यानी कि तरह तरह के तरीके लोग अपनाते हैं गर्मी से बचने के लिए। और कितना बुरा हाल हो जाता है गर्मियों में जब इंसान किचन में खड़ा होता है। ऐसे दिन भी होते हैं कि कोई एक काम करना भी इंसान को बहुत मुश्किल लगता है। तो बचाव के लिए क्या क्या इंसान सोचता है। तो वहां पर तो ना कोई एसी होगा, ना कोई छाता होगा, ना कोई पानी होगा, वहां पे कोई कूलर पंखा कुछ नहीं है। उस आग की झील में कोई सुविधा नहीं है और कोई हेल्प के लिए नहीं आ सकता। हम किसी से कह नहीं सकते, किसी के पास नहीं जा सकते। मतलब ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। लोग इसको सीरियसली थोड़े लेते हैं। अब कोई इंसान मान लो उसको बहुत बातें समझाई कि भैया प्रभु के पीछे चलो, तौबा करो, प्रभु में विश्वास करो, और इंसान अपने मार्ग पे चलते चलते अगर कोई मर गया, उद्धार नहीं पाया, तो उसके बाद में जब न्याय होगा तो उसी स्थान पे वो जाने वाला। बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि मुर्दे जो है वो यहां की स्तुति नहीं कर सकते। तो आग की झील जो है वो दूसरी मृत्यु है। अब कितने समय तक कोई व्यक्ति तड़पेगा ये तो प्रभु ही जानता है, क्योंकि प्रभु ने तो डिसाइड करना है कि इसको कितनी सजा देनी है। और उसके बाद जो है सोल का, यानी कि जो प्राण है, उसका टोटल डिस्ट्रक्शन हो जाएगा उस आग की झील में, यानी कि वजूद मिट जाएगा। अभी तो क्या है कि जो पापी लोग जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया, जो मर चुके हैं, अभी उनका वजूद खत्म नहीं हुआ। जो पापी जो हैं, जो मरते हैं, अभी वो 5वें डायमेंशन में है, 5वें डायमेंशन में। और वो जितने भी शैतान के पीछे हो लिए थे फरिश्ते, उनको भी प्रभु ने कैद में रखा हुआ है। वो अंधेरे में कैद है सब। यानी कि अगर एक बार इंसान ने उद्धार नहीं पाया और वो चला गया तो वो अंधकार में ही जाएगा। वो लाइट नहीं देख सकता, वो रोशनी नहीं दिखेगी। अब पता नहीं किस किस को इंसान याद करे। जैसे ब्रदर ब्रहानम को जो विजन दिखाया था प्रभु ने, तो वहां पर इंसान मतलब सिर्फ एक ही बात बोलता है, जिसको भी वो याद करेगा, चाहे माँ को करे या बाप को करे या किसी को भी करे, कि मुझे पकड़ लो। क्योंकि जो बॉटम लेट पिट जो है, अथाह कुंड जिसको कहेंगे, उसमें इंसान जब गिरता है तो उसको आधार नहीं मिलेगा, पैर टेकने का आधार नहीं मिलेगा। तो जिसको भी वो पुकारेगा वो यही पुकारेगा, यही कहेगा कि मुझे पकड़ लो, कि भाई मैं नीचे ना गिर। और वो अनंतता के लिए गिरता चला जाएगा। सोच लीजिए कितनी भयानक बात है कि हम किसी जगह को गिर रहे हैं और गिरते ही चले जा रहे हैं हमेशा के लिए। कितनी भयानक चीज, बहुत भयानक चीज है। अभी उनका क्या है, वजूद खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मर तो गए, पहली मृत्यु तो हो गई, शरीर को दफना दिया या किसी ने जला दिया या कुछ भी हुआ, लेकिन उस प्राण का जो है अस्तित्व जो है अभी भी है। लेकिन आग की झील जब न्याय होगा, आग की झील में जब डाल दिए जाएंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि उस सोल का टोटल डिस्ट्रक्शन हो जाएगा।
क्योंकि आग की झील की भी सृष्टि की गई है, वो अनंत नहीं है। इसके लिए दो वर्ड यूज होते हैं, ब्रदर ब्राहनम ने बताया है कि एक होता एवरलास्टिंग, एक होता इटर्नल। तो एवरलास्टिंग मतलब एक टाइम पीरियड तक के लिए, जैसे इसको बोला गया ना आग की झील, वो टाइम पीरियड तक के लिए। उसके बाद में सोल का डिस्ट्रक्शन, यानी कि वजूद जो है वो खत्म होता चला जाएगा। इसी को कहते हैं मृत्यु। ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। फिर इंसान कभी परमेश्वर को नहीं पा सकता, रोशनी को नहीं देख सकता, प्रभु के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि प्रभु उसको पूरी तरीके से क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। अगर नरक की आग, आग की झील भी अगर अनंत हो तो उनके पास भी अनंत जीवन हो जाएगा ऐसे तो, क्योंकि वो तड़प ही तो रहे हैं, बाकी है तो जिंदा। तो ये दूसरी मृत्यु जो है ये बहुत भयानक चीज है, इसको सेकंड डेथ बताया गया। पौलुस ऐसे ही नहीं कहता कि मैं किसी भी रीति से मृतकों में से जी उठने के पद को हासिल करूं, तो ऐसे ही नहीं कहता। वो इस बात को जानता है कि जो पहला पुनरुत्थान जो है वो हमारे लिए कितना जरूरी है। ये लिखा हुआ है कि जो पहले पुनरुत्थान का भागी होगा वो धन्य है। ऐसे लोगों को ब्लेस्ड कहा गया है, धन्य कहा गया है। क्यों कहा गया धन्य? क्योंकि ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी प्रभाव नहीं होगा, वो दूसरी मृत्यु में नहीं जाएंगे। दूसरी मृत्यु में क्यों नहीं जाएंगे? बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जितनों ने उसको ग्रहण किया उनको परमेश्वर के बेटे और बेटी होने का अधिकार मिल गया। वो मृत्यु से पार होके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। यानी कि जिस मृत्यु में हम जाने वाले थे पाप की दशा में होने की वजह से, ये दूसरी मृत्यु की बात है कि उस मृत्यु में हम जाने वाले थे अगर हम पश्चाताप ना करते या सही समय पे मसीह हमारे लिए ना मरता। यीशु मसीह ने हमें देखा पाप में पड़े हुए, हमसे प्रेम किया और सही समय पे उसने हमारे लिए अपनी जान दी। तो जितनों ने उसको ग्रहण किया, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उनको परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने का अधिकार मिल गया। अब जो मसीह यीशु में पाए जाते हैं उन पे दंड की आज्ञा नहीं है। उनको कौन दोषी ठहराएगा? उन पे दोष कौन लगाएगा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मूल्य चुका दिया, अपना लहू बहा दिया है। हमारी जो पाप की कीमत अदा की गई है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा की गई। इसके लिए हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो मृत्यु से पार होके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, अनंत जीवन के अधिकारी हो चुके हैं। बेशक हम शरीर में बैठे हुए हैं, लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें अनंत जीवन मिल चुका है। अनंत जीवन कहां पर आता है? हमारे सोल के अंदर आता है। आपके पास अनंत जीवन है। अब प्रभु यीशु मसीह को देखिए, प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा हुआ है कि वो शरीर के भाव से तो घात हुआ लेकिन आत्मा के भाव से जिलाया गया। तो शरीर के भाव से वो घात किया गया प्रभु यीशु मसीह, और उसने अपने उस शरीर में मेरे और अपने पापों को, मेरे और आपके पापों को लेकर के उसने अपनी जान दे दी। अब हमारा ये विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो चुका है, उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी है और मुर्दों में से जी उठा है, और हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं
तो जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जितनों ने उसको ग्रहण किया है, वो मृत्यु से पार होके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसों पर दंड की आज्ञा। तो पहला पुनरुत्थान जो है, पहला पुनरुत्थान है प्रभु यीशु मसीह का जो 1000 साल का जो राज्य इस धरती पर होगा, उससे पहले जितने लोग जी उठेंगे वो पहले पुनरुत्थान के भागी हैं। और अगर कोई पहले पुनरुत्थान का भागी नहीं हुआ तो फिर 1000 साल के बाद जब यीशु मसीह का शासन खत्म हो जाएगा, थोड़े समय के लिए शैतान को खोला जाएगा। और इसलिए खोला जाएगा ताकि 1000 साल के राज्य में जो लोग बच्चे पैदा हुए हैं, जो स्वाभाविक लोग जिन पे राज्य किया गया प्रभु यीशु मसीह और उनके लोगों के द्वारा, उनमें जो 1000 साल में जो बच्चे जन्मे हैं उनको टेस्ट किया जा सके, उसके लिए शैतान को थोड़े समय के लिए खोला जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं फिर एक और पुनरुत्थान होगा। और एक दूसरा पुनरुत्थान जब होगा तो हर एक व्यक्ति को प्रभु को लेखा देना पड़ेगा, प्रभु को हिसाब देना पड़ेगा। आज इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति कैसा भी बोलता है, कैसा भी जीवन जीता है, प्रभु अभी किसी को कुछ नहीं कहता। सभोपदेशक की किताब में भी प्रभु ने बोल दिया है कि हे जवान, तेरा जो दिल करता है तू कर, लेकिन एक बात याद रखना कि तुझे एक दिन अपने सभी कामों का लेखा देना पड़ेगा। तो प्रभु नहीं मना करता। प्रभु ने तो अपना वचन दे दिया, अगर कोई इंसान ढीठ बनके या दुष्ट बनके या मूर्खता में तो अगर अपने जीवन को वैसे ही जीता है अपनी इच्छा के अनुसार, तो उसको एक दिन लेखा देना पड़ेगा। और ये बड़ी भयानक बात होगी अगर किसी के लिए भी प्रभु का ये फैसला होगा कि भाई आप दोषी हो, आपको मौका मिला था लेकिन आपने उद्धार नहीं पाया, अब आप उस आग की झील में जाओ। तो ये बात सुनना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और मैं सोचता हूं क्योंकि आज तो लोगों को आराम है, दारू पीने वालों को भी आराम है, गुटखा खाने वालों को भी आराम है, सिगरेटें पीने वालों के, हर बुरा काम करने वालों के लिए आराम है। क्यों? क्योंकि भैया सब पैसे से अच्छा अच्छा खा लेते हैं, पंखे चला लेते हैं, एसी चला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, जैसा मर्जी जिसको बोल दिया। लेकिन बाद में पता चलेगा, क्योंकि अभी इंसान को महसूस नहीं होता ना, क्योंकि कष्ट नहीं है, अभी परेशानियां नहीं है, अभी वो आग की झील की जो तपन है वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि इंसान उस पर विश्वास नहीं करता। तो आज तो इंसान किसी की नहीं सुनता, किसी की नहीं मानता, विश्वास ही नहीं करता, वो सुनने को तैयार ही नहीं है, वचन में देखने को तैयार ही नहीं है। लेकिन जिस समय फैसला लोगों के खिलाफ होगा तो उस समय बहुत भयानक स्थिति होगी। तो जिन लोगों ने तो अपने पापों से पश्चाताप कर लिया है और प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले लिया है और पवित्र आत्मा का दान प्राप्त कर लिया है, वो तो परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन चुके हैं। उन पर दंड की आज्ञा नहीं, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। और जिस समय में हम रह रहे हैं, ये तो आप मान के चलिए, क्योंकि अभी हमारी देह का छुटकारा नहीं हुआ। पौलुस बताता है कि सारी सृष्टि पीड़ा में पड़ी हुई तड़पती है और कहरती है। अभी तो एक करहाना है, इंसान को तकलीफ होती है, दर्द होता है, भूख लगती है, तरह तरह की चीजें, तो इंसान क्या होता है, करहाता है, पीड़ा में पड़ा हुआ तड़पता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है क्योंकि अभी हमारी देह का छुटकारा नहीं हुआ।
पौलुस कहता है कि सारी सृष्टि आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, और एक दिन आने वाला है जब अंतिम तुरही फूंकी जाएगी, जो मसीह में सोए हैं वो जी उठेंगे और जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे। और जिस दिन ये चीज होगी तो हमारी देह का छुटकारा हो जाएगा, देह का छुटकारा हो जाएगा, क्योंकि हमारा टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। हमारी बॉडी कैसी हो जाएगी? ग्लोरीफाइड बॉडी हो जाएगी, महिमा युक्त बदन। प्रभु ने कहा जिनको उसने पहले से ठहराया जाना, उनको ठहराया भी और उनको बुलाया भी, उनको धर्मी भी ठहराया और उनको महिमा भी दी। यानी कि हमारे शरीर भी जो है महिमा युक्त बदन हो जाएंगे, ग्लोरीफाइड बॉडी हो जाएगी। एक बार जब रेजरेक्शन हो जाएगा तो संसार की कोई चीज आपको मार नहीं सकती। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा अपने लिए? प्रभु ने कहा मैं मर गया था और अब मैं जीवित हो गया हूं और अब मैं युगानुयुग जीवित। प्रभु यीशु मसीह एक बार उसने अपनी जान दी हमारे लिए, शरीर के भाव से वो घात किया गया, लेकिन जब उसका रेजरेक्शन हो गया तीसरे दिन, अब उसकी बॉडी को जो है दुनिया की कोई ऐसी चीज है नहीं कि उसको नुकसान पहुंचा सके। अब प्रभु यीशु मसीह को आवश्यकता नहीं कि दरवाजा खुला हो तो भीतर प्रवेश करेगा। प्रभु यीशु मसीह सारे दरवाजे बंद हो वो भीतर आ जाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वो समय नजदीक आ रहा है कि जब हमारे बदन बदल जाएंगे, ये महिमा युक्त हो जाएंगे। अभी अगर कोई इंसान बीमारी में भी मर गया हो लेकिन वो प्रभु में पाया जाता हो, तो जब रेजरेक्शन होगा तो उसकी चंगाई का मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। कोई हार्ट अटैक से मरा हो, कोई हाई ब्लड प्रेशर की वजह से मरा हो, किसी की किडनी खराब हो गई हो, किसी को कुछ और रोग हो गया हो, तो मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। बॉडी जब जी उठेगी वो बीमारी की अवस्था में नहीं जी उठेगी, क्योंकि देह का छुटकारा हो चुका होगा। मुर्दे जी उठेंगे, जिंदा बदल जाएंगे ताकि उठा लिए जाए। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कोई भी प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। तो हमें अपने हृदय में ये विश्वास होना चाहिए कि हमारे पाप मिटा दिए गए हैं। डाउट नहीं रखना है, पता नहीं मेरे पाप क्षमा हुए या नहीं हुए, ऐसा नहीं सोचना है। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है हृदय से और अपने मुंह से अंगीकार किया है, तो आप विश्वास कीजिए कि जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उन्होंने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, और उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लेने से हम उसके साथ में गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा जी उठा, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। अब अगर हमें नया जीवन मिला है मसीह में, हमारा नया जन्म हो गया है, तो अब हमने पुरानी चाल नहीं चलनी, संसार वाली, पाप वाली। अब हमने नए जीवन की सी चाल चलनी है। नए जीवन की सी चाल में क्या है? हमारे हृदय में विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, वो हमारा चंगा करने वाला है, वो हमारा उद्धार करता है, वो सृष्टि करता है हमारा, वो हमारा छुटकारा देने वाला है, वो हमसे प्रेम करता है। हृदय के अंदर ये विश्वास होना चाहिए और हमारे मुंह में इस बात का अंगीकार होना चाहिए। नए जीवन की सी चाल में हमें पुरानी बातें बीत गई, खत्म हो गई, उसमें नहीं जाना, और अब सब कुछ
नया होता जा रहा है, वचन के फॉलोवर बनना है, अंश अंश करके चेंज होना है। क्योंकि जब तक हम जीवित हैं तो प्रभु ने हमारे प्राणों की खुराक अपना परमेश्वर ने वचन रखा है, इसी वचन के द्वारा हम जीवित रहते हैं। क्योंकि बाय फेथ, विश्वास के द्वारा हम इसको अपने अंदर रिसीव करते हैं। प्रभु हमें अपने आत्मा से भरता है ताकि हम आत्मा के चलाए चल सकें, और हमें आत्मा के चलाए चलना है। हमारे जीवन से पुरानी बातें सब समाप्त हो जानी चाहिए। जीवन हमारा पूरी तरीके से नया हो जाना चाहिए। हमारा उठना, बैठना, चलना फिरना, बातचीत करना, हमारा व्यवहार, हम खुद नहीं बल्कि लोग इस बात को देख करके कहें कि इनका व्यवहार जो है संसार की रीति पर नहीं है, ये बदल चुके हैं, इनकी बात बदल चुकी है। तो इस प्रकार से लोगों की गवाही हमारे विषय में होनी चाहिए, एक सच्ची गवाही। ये जो दूसरी मृत्यु जो है, इस मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और अपना बलिदान दिया ताकि हम इस दूसरी मृत्यु से बच सके। इसका केवल यही एक रास्ता है कि जितने लोग मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। पौलुस कहता है, जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। यानी कि हमारा जो सोल जो है, हमारे प्राणों की जो कवरिंग है वो है मसीह। बपतिस्मे के द्वारा हम मसीह को पहन लेते हैं। फिर परमेश्वर जब हमें देखता है तो हम उसे दिखाई नहीं देते, क्योंकि हमारी जो पुरानी जिंदगी जो है वो मसीह में छिप गई, क्योंकि हमने मसीह को पहन लिया। और मसीह क्या है? परमेश्वर का लहू लुहान मेमना। सब जगह कहा गया, आसमान पे, जमीन के नीचे, कोई भी उस पुस्तक को लेने और उस पर दृष्टि डालने के योग्य नहीं था। यूहन्ना फूट फूट के रोने लगा। वो सोच रहा था कि अब तो इस पे किताब के ऊपर कोई दृष्टि तक नहीं डालने वाला व्यक्ति है, अब मेरा क्या होगा? मैं कैसे उद्धार पाऊंगा? मेरा बचाव कैसे होगा? तो उसको कहा गया, देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह इस पुस्तक को लेने और इसकी सातों मोहरों को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तो उससे क्या कहा गया? यहूदा के गोत्र का वो सिंह। और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसको क्या दिखाई देता है? लहू लुहान मेमना। यानी कि यहूदा के गोत्र का सिंह जो है वो मेमना बन के आ गया परमेश्वर का मेमना, लहू लुहान। तो परमेश्वर जब मसीह को देखता है तो मसीह में जितने भी पाए जाते हैं सबको प्रभु छोड़ देता है। मालूम आपको, मसीह को पहनना जरूरी है, और बिना यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे के हम मसीह को नहीं पहन सकते। अगर आपका इसको थोड़ा सा और समझना है तो आप देखिए, निर्गमन की किताब में जब हम जाते हैं तो हमें मालूम पड़ता है परमेश्वर की मांग जो थी वो लहू की मांग थी। परमेश्वर ने कहा कि एक निर्दोष मेमना लेना और तसले में उसका लहू रखना, और जूफा से, एक घास होती है जूफा, जूफा से अपनी चौखटों पर लगाना, चारों अलंगों पर। तो जिसने भी निर्दोष मेमने का लहू, क्योंकि खुदा की मांग ही ये थी, परमेश्वर की मांग के अनुसार जो निर्दोष मेमना था, जिनके चौखटों पे लहू लगा हुआ था, अभी अंदर जितने भी लोग थे जो घर के अंदर थे वो सुरक्षित थे, क्योंकि प्रभु वहां पे किसी स्त्री को, पुरुष को, बच्चों को, उनको नहीं देखता हुआ जा रहा था।
जब मृत्यु का दूत वहां से निकला, उसने केवल एक ही बात देखी कि किन किन घर पर लहू लगा है, उनको छोड़ दी, कोई सवाल नहीं किया। और जहां पर लहू नहीं था वहां पे वो मारता चला गया पहलोठों को। तो जितने लोग मसीह यीशु में पाए जाते हैं, जिन्होंने मसीह को पहन लिया है, तो परमेश्वर मसीह को देखता है, क्योंकि मसीह जो है वो लहू लुहान मेमना है, जिसने हमारे लिए अपना लहू बहाया। यानी कि लहू का बहाया जाना इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर की मांग पूरी की गई है। तो मुझे और आपको विश्वास करने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। ये विश्वास करने की जरूरत है कि हमने मसीह को पहन लिया, हमारी जिंदगी मसीह में छिप गई है। संसार को हमारे अंदर हजार बुराइयां नजर आ सकती है, तो पुरानी बातों को कह सकते हैं, दोहरा सकते हैं, दोष लगा सकते हैं, बहुत कुछ कह सकते हैं। और हर एक इंसान का अपना अनुवाद भी अलग होता है, किसी की बात को अर्थ बताने का भी। आप अगर कोई बात बोलेंगे, हो सकता है आपके मन में कुछ और विचार हो जो आप बात बोल रहे हैं, सुनने वाला उसको कोई कहीं और ले जाएगा, वो अलग ढंग से उसको समझने की कोशिश करेगा। तो ये लोगों का अनुवाद है, उनका इंटरप्रिटेशन है। तरह तरह से लोग व्याख्या करते हैं, चाहे परमेश्वर के वचन की हो, परमेश्वर के लोगों की हो, आम लोगों की हो। लोगों का अपना अलग अलग व्याख्या करने का तरीका, अपने विचारों से व्याख्या। लेकिन हमें विश्वास करना है इस बात पर कि प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आने वाला है, और उसके लिए तैयार होना है। तो जितने लोग मसीह यीशु में, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जैसे हमने यूहन्ना में अभी पढ़ा था कि जिन्होंने बुराई की है वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, लेकिन दंड के पुनरुत्थान के लिए। दूसरी मृत्यु जो है वो आग की झील है, और दूसरी मृत्यु बनाई गई है जिसमें इंसान का जो प्राण है वो नाश हुए। शरीर के नाश के लिए पहली मृत्यु है। जब इंसान पहली बार मरता है तो उसका शरीर नाश होता है, चाहे उसे किसी जानवर ने खा लिया हो, चाहे किसी ने उसकी हत्या कर दी हो, चाहे वो जल गया हो। मरने के बहुत तरीके होते हैं। इंसान है, इंसान इंसानी मौत ही मरता है, कैसे भी जाना हो, लेकिन उसमें इंसान का क्या होता है, शरीर का डिस्ट्रक्शन होता है, शरीर हमारा जो है वो नाश होता है। लेकिन हमें अपने आत्मा के बारे में सोचना है, क्योंकि हम इस शरीर में रहते हैं, और कई बार क्या होता है कि हम शैतान के प्रभाव में ना जाने कितने बुरे बुरे काम करते हैं। तो हमें पश्चाताप करना है, अपनी गलतियों को मानना है खुदा के सामने और छोड़ना है, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना। क्योंकि बिना प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे के पापों का मोचन नहीं हो सकता। बपतिस्मे से पहले तौबा करना जरूरी है। तौबा करो, उसके बाद बपतिस्मा लो, फिर प्रभु पवित्र आत्मा का दान देता है, ताकि हम उसके वचन के अनुसार चल सके और इस दूसरी मृत्यु से जो है वो बच सके। तो दूसरी मृत्यु में क्या है, जब इंसान का न्याय होगा, जो न्याय में दोषी ठहरेंगे वो इस आग की झील में डाल दिए जाएंगे। ये दूसरी मृत्यु। ये जो एक हमारी शारीरिक मृत्यु जो होती है, इसमें इंसान को ज्यादा कष्ट नहीं होता। कई बार तो तुरंत ही उसका प्राण निकल जाता है, तुरंत ही निकल जाता है। आपने देखा होगा, कभी सुना होगा कि उसी स्थान पे, उसी स्पॉट पे इंसान मर जाता है। कभी एक्सीडेंट हो गया कोई भयानक, या कोई और हादसा हो गया। कई बार तो हार्ट अटैक हो जाता है, पता नहीं चलता, तुरंत ही। इसमें ज्यादा कष्ट नहीं होता, क्योंकि शरीर से आत्मा निकल के चला जाता है। लेकिन उस आत्मा का क्या होगा जिसने पाप किया है?
उसका तो न्याय होगा। तो जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, प्रभु को हम खोज सकते हैं, उससे विनती कर सकते हैं, दया मांग सकते हैं, ताकि हम पहले पुनरुत्थान के भागी हो जाएं और दूसरी मृत्यु में जाने से बच जाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आइए हम सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और बहन विनीता के लिए भी हमने प्रार्थना करनी है। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह, जो भी वचन आपके अनुग्रह से आज शेयर किया गया है उससे प्यारे प्रभु हमें लाभ पहुंचे प्रभु जी। और प्रभु जी आप हमें अपना अनुग्रह प्रदान करें कि खुदाबंद हम वक्त पर प्यारे प्रभु यीशु आपको ग्रहण कर सके प्रभु जी, आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा ले सके प्रभु, और अपना जीवन आपको समर्पित कर सके प्रभु जी। खुदाबंद जो भी भाई बहनों ने प्रभु आपके वचन को सुना है, मेरी दुआ है आप सबको बहुत आयत से आशीष देना प्रभु जी। और यदि प्यारे प्रभु यीशु मसीह कोई भी भाई या बहन ऐसा है जिसने अपने हृदय में इस बात का निश्चय किया हो कि वो इस दूसरी मृत्यु से बचने के लिए प्यारे प्रभु जी आपके खुदावन उस प्रेम को प्रभु ग्रहण करे प्यारे प्रभु, तो आप अपना अनुग्रह प्रदान करना कि आपके बच्चे प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपको ग्रहण कर सके और आपके वचन के पीछे पीछे चल सके प्यारे प्रभु। बहन विनीता के लिए मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु, अपनी इस बच्ची पर अपने अनुग्रह और दया का हाथ रखना। और जैसा कि प्रभु इस बहन ने बताया था कि इनके बाल इन दिनों झड़ रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह मैं आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, अपनी बच्ची पर आप अपना अनुग्रह करें और खुदाबंद इनके बाल जो झड़ते हैं प्रभु उसे प्यारे प्रभु जी आप उनका झड़ना बंद करें प्यारे प्रभु जी। मेरी विनती है आप अपना स्पर्श इस बहन को दे प्रभु, और आप अपनी महिमा के लिए इस बहन के जीवन में ये काम करें प्यारे प्रभु जी। और खुदाबंद मैं दुआ करता हूँ जो भी वो खाती पीती है प्यारे प्रभु जी, आप अपना अनुग्रह उनको प्रदान करना प्रभु। और प्रभु मैं यही चाहता हूँ कि बहन को आप अच्छी सेहत दें प्रभु, और अपनी दया भरा हाथ रखे प्रभु, ताकि वो आपकी सेवा कर सके प्यारे प्रभु जी। और जो भी उसकी पारिवारिक जिम्मेवारी है उसको प्रभु आपके अनुग्रह से प्रभु वो खुदावन निभाती रह सके प्रभु, इसके लिए विनती करते हैं प्रभु। और प्रभु आप जैसा कि हमारा बोझ प्रत्येक दिन उठाते हैं प्रभु, मेरी दुआ है बहन भी खुदावन ऐसा अनुभव कर सके आपके वचन के द्वारा कि आप इस बहन का भी बोझ प्रत्येक दिन उठाते हैं प्यारे प्रभु जी। और प्रभु आपने कहा कि हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरी दुआ है प्यारे प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा इस बहन के हृदय में सच्ची शांति और खुदाबंद आराम दे प्यारे प्रभु जी। और खुदाबंद इस बहन का मार्गदर्शन करे प्रभु। मेरी दुआ है कि इन्हें भला चंगा और स्वस्थ रखे, ताकि खुदाबंद ये आपकी सेवा करती रहे प्रभु जी। खुदाबंद इन पर अपनी बड़ी दया भरा हाथ रखना प्रभु जी। और मेरी दुआ है बाकी सब भाई बहनों के भी साथ होना प्यारे प्रभु। और मैं शादी के लिए भी दुआ करता हूँ प्रभु, उन पर भी अपने अनुग्रह का हाथ रखना, उनकी भी हेल्थ को रेस्टोर करना प्यारे प्रभु जी। और जो भी वो खुदावन ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं प्रभु जी, मेरी दुआ है प्रभु कि आप उन्हें चंगा करें प्रभु। और प्रभु जी उनके विश्वास को आप मजबूत करें प्यारे प्रभु। मैं उन्हें आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में देता हूँ प्रभु। हम में से जो भी दुर्बल और कमजोर हैं, बीमार हैं प्रभु, खुदाबंद आप हम सबों को भला चंगा और स्वस्थ करना प्यारे प्रभु जी। मैं अपने लिए भी दुआ करता हूँ कि मुझे भी अपना अनुग्रह प्रदान करें, कि मैं आपके अनुग्रह में और ज्ञान में बढ़ता चला जाऊं प्रभु। और मुझे काम करने के लिए प्रभु आप शक्ति दें और मुझ पर अपना अनुग्रह करें। सभी भाई बहनों के साथ होना, सभी बच्चों पर अपनी आशीष का हाथ रखना प्रभु। और खुदाबंद जब ये वापसी में जाते हैं
मेरी दुआ है सबको सुरक्षित पहुंचाना प्रभु। आप इनके मददगार होना प्यारे प्रभु जी, और इनकी हर एक जरूरत को प्रभु आप पूरा करना प्रभु, बहुत आशीष देना। आज का ये वचन जो बीज के रूप में बोया गया है खुदाबंद, हम सबके जीवन में ये फल लाने वाला बने। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह अब से लेके हमेशा तक कुल ईमानदारों पर और इस छोटे से झुंड पर होता रहे, आमीन। सभी भाई बहनों को शालोम। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष